क्या आप जानते हैं, आज भारत की महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो अपने आप नहीं आए। उनके पीछे एक महान सोच, एक महान संघर्ष और एक महान व्यक्तित्व था। वो व्यक्ति थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आज महिलाएं पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, अपने अधिकार मांग सकती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने क्या क्या किया और क्यों उन्हें महिलाओं का असली मसीहा कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। भारत के पुराने समाज में महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया था। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनका जीवन पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर था। एक लड़की के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, उसे बोझ समझा जाता था। बाल विवाह आम था, छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं था। विधवाओं की हालत और भी खराब थी। उन्हें सफेद कपड़े पहनने पड़ते थे, समाज से अलग कर दिया जाता था। कई जगहों पर सती प्रथा भी प्रचलित थी। महिलाएं केवल कर्तव्य निभाने के लिए थीं। उनके अधिकार नाम की कोई चीज नहीं थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस समाज में महिला कमजोर होती है वह समाज कभी मजबूत नहीं बन सकता। अब सवाल उठता है, जब पूरा समाज महिलाओं को कमजोर समझ रहा था, तब एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उनके अंदर शक्ति देख रहा था। वो थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। उनका मानना था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उनका पूरा विजन था। उन्होंने महिलाओं से कहा, शिक्षित बनो क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। संगठित रहो क्योंकि अकेले लड़ाई नहीं जीती जाती। संघर्ष करो क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं, लड़ने से मिलते हैं। उन्होंने महिलाओं को कमजोर नहीं बल्कि परिवर्तन की शक्ति माना। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति से उसका अधिकार छीनना हो तो सबसे पहले उससे उसकी शिक्षा छीन ली जाती है। यही महिलाओं के साथ हुआ था, लेकिन अंबेडकर जी ने इसे समझा और कहा, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए प्रेरित किया, समाज में शिक्षा के महत्व को समझाया। उनकी नज़र में शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं थी, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की कुंजी थी। अब हम आते हैं उस काम पर जिसने इतिहास बदल दिया। हिंदू कोड बिल। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, यह महिलाओं के जीवन को बदलने वाला क्रांतिकारी कदम था। इसके जरिए महिलाओं को मिले संपत्ति का अधिकार। पहली बार महिलाओं को परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिला। तलाक का अधिकार, अब महिलाएं गलत शादी से बाहर निकल सकती थीं। पुनर्विवाह का अधिकार, विधवाएं फिर से शादी कर सकती थीं। समान अधिकार, महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा। लेकिन इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। समाज के कई बड़े नेता इसके खिलाफ थे। उन्हें लगा कि इससे परंपरा टूट जाएगी। इतना विरोध हुआ कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, एक व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़ देता है, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता। दोस्तों, इतिहास सिर्फ उन लोगों को याद रखता है जो आसान रास्ता नहीं बल्कि सही रास्ता चुनते हैं, और ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। जब बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, तब समाज उनके खिलाफ खड़ा था। लोग कहते थे, महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने से समाज बिगड़ जाएगा, ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है, औरतों को बराबरी देने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा साहेब ने इन सब के सामने खड़े होकर कहा, अगर परंपरा अन्यायपूर्ण है तो उसे बदलना ही पड़ेगा। उनके संघर्ष की गहराई समझिए। वे संसद में अकेले पड़ जाते थे, उनके विचारों का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें बार बार रोका जाता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा त्याग, जब हिंदू कोड बिल को रोका गया तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, आज के समय में कितने लोग अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को न्याय मिल सके। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, यह एक संदेश था। पद से बड़ा सिद्धांत होता है। उनका ये संघर्ष हमें सिखाता है, अगर आप सही हैं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। बदलाव के लिए त्याग जरूरी है, सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, अगर भारत की सबसे शक्तिशाली किताब की बात करें तो वह है भारत का संविधान, और इस संविधान को गढ़ने में सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर B.R. अंबेडकर। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हर नागरिक की सुरक्षा का कवच है। महिलाओं के लिए इसमें दिए गए अधिकार। 1. समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। इसका मतलब कानून की नज़र में महिला और पुरुष बराबर हैं। कोई भी महिला सिर्फ महिला होने की वजह से पीछे नहीं रखी जा सकती। 2. भेदभाव के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 15। इसमें साफ लिखा है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
यानी महिला होना अब कमजोरी नहीं बल्कि बराबरी का अधिकार है। 3. रोजगार में समान अवसर। आर्टिकल 16। अब महिलाएं सरकारी नौकरी कर सकती हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। यह उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी, क्योंकि पहली बार कानून ने कहा महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। गहराई से समझें, संविधान ने सिर्फ अधिकार नहीं दिए बल्कि समाज की सोच बदलने की नींव रखी। दोस्तों, अधिकार मिलना एक बात है, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग करना असली ताकत है। बाबा साहेब का सपना था महिला सिर्फ अधिकारों की मांग न करे बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। उन्होंने महिलाओं से कहा, खुद कमाओ, खुद सोचो, खुद निर्णय लो। उनके विचारों की गहराई, जो महिला आर्थिक रूप से मजबूत है वही सच में स्वतंत्र है। उन्होंने महिलाओं को सिखाया आत्मसम्मान क्या होता है, आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और खुद की पहचान कैसे बनती है। उनकी नजर में सबसे मजबूत महिला वही है जो अपने फैसले खुद ले सके। आज के संदर्भ में आज जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने सपने पूरा कर रही हैं, ये सब उसी सोच का परिणाम है। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर बाबा साहेब न होते तो क्या आज ये सब संभव होता? आज महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, सेना में देश की रक्षा कर रही हैं, राजनीति में नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया, यह एक लंबी लड़ाई का परिणाम है और उस लड़ाई का नेतृत्व किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। आज भी जरूरत है महिलाओं को और जागरूक करने की, समाज की सोच बदलने की, बराबरी को पूरी तरह लागू करने की। कानून बन गया, लेकिन मानसिकता बदलना अभी बाकी है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अम्बेडकर जी न होते तो क्या होता? शायद महिलाएं आज भी घर तक सीमित होती, शिक्षा सिर्फ पुरुषों तक सीमित होती, महिलाओं की आवाज दबा दी जाती। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बदला, उन्होंने सोच बदल दी। उन्होंने हमें सिखाया, अगर अन्याय हो तो चुप मत रहो। उन्होंने हमें बताया, अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष करने से मिलते हैं। भावनात्मक पंच, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं लड़े, वो इंसानियत के लिए लड़े। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कुछ नाम ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं होते, वे एक सोच होते हैं, एक आंदोलन होते हैं, एक क्रांति होते हैं। और ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने हमें सिखाया अन्याय के खिलाफ खड़े होना, बराबरी के लिए लड़ना और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना। महिलाओं के अधिकारों की जो मजबूत नींव आज हम देखते हैं, वह उनके संघर्ष, त्याग और दूरदृष्टि का परिणाम है। आज अगर एक महिला आत्मविश्वास से कहती है मैं बराबर हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं बाबा साहेब की आवाज गूंजती है। अंतिम संदेश, अगर हम सच में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो हमें उनके विचारों को अपनाना होगा। अगर आप मानते हैं कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भीम।